विलंब हुआ है और सौभाग्य करवाया जाता है। और वो भी यंत्र बनाने के लिए वो यंत्र भी किसी ऐसे व्यक्ति से बंद हो जाता है, इतनी प्रक्रियाओं के बाद कवच में भर दिया जाता है। और जब आपके पास ये प्राप्त के जीवन में जिस चीज की कमी है वही उसका दुर्भाग्य है। किसी के जीवन में धन की कमी है वो उसका दुर्भाग्य है, किसी के जीवन में शिक्षा का अभाव है वो उसका दुर्भाग्य, किसी के जीवन में पदोन्नति की कमी है वो उसका दुर्भाग्य, कोई इंटरव्यू में पास नहीं हो पा रहा वो उसका दुर्भाग्य, कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा अनायास लगा हुआ है वो उसका दुर्भाग्य। उसका सीजन आएगा, उसका एक मुहूर्त आएगा तभी मिलेगा। आप कितना भी पैसा खर्च कर लें आप कर सकते हो, फिर 160 रुपए DTDC कोरियर अलग से आपको देना होगा, ये बात समझ लीजिए। पुरानी भी वीडियो इसी चैनल पर आप लोग जाकर के देख सकते हैं, सबका लाभ कमेंट पढ़ सकते हैं। ये सच्चा यंत्र है, इससे हमारा कुछ भला हो जाएगा। तब आप लोग चाहें तो दिए गए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य ग्रुप की ओर से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत लोग प्रसन्न हो गए होंगे क्योंकि ये जो जानकारी है ये देखने के लिए बहुत लोग तरस रहे थे और बहुत लोग मैसेज कर रहे थे कि गुरुदेव इस वर्ष दीपावली पर ये क्यों नहीं वितरित किया गया। उसका कारण भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ से जो पार्सल कोरियर करते हैं अमित तिवारी जी, उनके मामा जी का जो है आकस्मिक हो गया था, निधन हो गया था, तो उसमें व्यस्त थे। इसलिए जब पार्सल पैक ही नहीं होगा तो जाएगा कैसे, सिद्ध होकर के रखा हुआ था। पार्सल पैक करना, उसको ले जा करके वहाँ पर सब देना, कोरियर करवाना जिम्मेदारी पूर्वक, तो ये नहीं हो पाता। इसलिए जो है महारुद्र कवच वितरण में भी विलंब हुआ है और सौभाग्य लक्ष्मी यंत्र में भी जो है विलंब हुआ है। लेकिन अब आप लोगों को प्राप्त होगा, बहुत ज़्यादा आप जो है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस वर्ष का जो दीपावली का सौभाग्य लक्ष्मी यंत्र है अब से आप लोगों को प्राप्त होगा। आज 3 दिसंबर 2025 है। आज से लेकर के 11 दिसंबर 2025 तक ये वितरित होगा। मतलब आज 3 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक ये वितरित होगा। आप सभी लोग मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग अपने जो लोग तांत्रिक हैं, आचार्य हैं, ज्योतिषी हैं, पुजारी वगैरह हैं, जो लोग 1 वर्ष के लिए मंगाना चाहते हैं वो लोग भी मंगा सकते हैं। जो लोग अपने निजी लाभ के लिए मंगाना चाहते हैं वो लोग भी मंगा सकते हैं। सौभाग्य लक्ष्मी यंत्र क्या है, इसकी क्या महिमा है, क्या चमत्कार है, कहीं चमत्कार हुआ या नहीं हुआ, ये सब चैनल पर प्रसारित है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि सौभाग्य लक्ष्मी यंत्र का जो चमत्कार महिमा है, किसी को पहनने से फायदा हुआ, लाभ हुआ या नहीं हुआ, ये आप लोग हमारे हर चैनल पर एक चमत्कार की मंत्र का चमत्कार अनुभव का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग वो प्लेलिस्ट जाकर के देखा करें। हर मंत्र की, हर ताबीज की, हर यंत्र की, हर एक टोटके वगैरह की जो है चमत्कार की विधिवत जानकारी वहां पर दी हुई है। और वो जानकारी कोई हम नहीं बनाते। जिनको लाभ होता है वो स्वयं अपना वर्णन करते हैं, जिनको आनंद होता है, खुशियां हो जाती हैं, जिनके जीवन का दुख दूर हो जाता है, वो स्वयं भेजते हैं लिख करके, वही हम आपको जो है प्रसारित कर देते हैं जो चमत्कार होता है। तो आप लोग जाकर के सौभाग्य लक्ष्मी, उन चमत्कारों में से सौभाग्य लक्ष्मी यंत्र का चमत्कार भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं चमत्कार वाले प्लेलिस्ट में। अब फिर भी नई जानकारी नहीं है, फिर भी जो है जो लोग नए से जुड़ते हैं उन लोगों के लिए जानकारी बता दूं कि सौभाग्य लक्ष्मी यंत्र क्या कर सकता है, क्या सामर्थ्य है, क्या शक्ति है, क्या महिमा है, कैसे सिद्ध होता है, ये पूरी जानकारी आप लोगों को सुनने समझने को मिलेगा। बस आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सौभाग्य लक्ष्मी यंत्र एक ऐसा यंत्र है, माता लक्ष्मी के मंत्रों से पहली बात तो सिद्ध किया जाता है, जागृत और चैतन्य किया जाता है, और एक बंगाल के गुरुदेव से प्राप्त एक अद्भुत सौभाग्य लक्ष्मी यंत्र निर्माण की विद्या के द्वारा निर्माण किया जाता है। भोजपत्र के ऊपर दीपावली के आसपास एक विशिष्ट मुहूर्त आता है। उस मुहूर्त में यंत्र पहले तो निर्माण किया जाता है। भोजपत्र के ऊपर अनार की कलम से अष्टगंध की स्याही से वो लिखा जाता है। ठीक है, अष्टगंध की असली स्याही भी इस जमाने में कहीं नहीं मिलेगी। वो बहुत ही जो है कृपा कह सकते हैं गुरुदेव की, या माता की ही कृपा कह सकते हैं कि हमारे पास उपलब्ध है। थोड़ा थोड़ा प्रयोग करके हर साल हम उसमें से लिखवाते हैं। तो जो है अष्टगंध की स्याही, अनार की कलम और भोजपत्र पर जो है
छोटा छोटा भोजपत्र का जो है बना करके, यंत्र के साइज का बना करके उस पर हम यंत्र पहले तो अंकित करवाते हैं। शुभ मुहूर्त जो सिद्ध मुहूर्त होता है दीपावली के आसपास, और भी वर्ष में वो मुहूर्त आते हैं, लेकिन दीपावली के आसपास वाला ज़्यादा शक्तिशाली होता है, तो वो आप लोगों को उसमें सबसे पहले यंत्र बनवाया जाता है। ठीक है, यंत्र का विधिवत पूजन करवाया जाता है, और वो भी यंत्र बनाने के लिए वो यंत्र भी किसी ऐसे व्यक्ति से बनवाया जाता है जिसपे वो यंत्र जो है पहले से ही सिद्ध हो बनाने की भी। तो हमारे पास ऐसे बहुत से साधक हैं जिनको हम सामने बैठ करके नदी के किनारे रात्रि रात्रि में जो जागृत होकर के यंत्र सिद्ध कैसे करवाया जाता है, यंत्र को बना करके नदी में पहले विसर्जन करना पड़ता है, वो सारी प्रक्रियाएं करवा करके एक साधक तैयार करते हैं। तो वो साधक जब वो यंत्र का पारंगत विद्वान हो जाता है, तब फिर उस जो है साधक से ये आदेशित किया जाता है कि जो है अब आप यंत्र बनाने लायक हो गए हैं। तो उस प्रकार से यह यंत्र फिर वो साधक बनाता है। ऐसे हमारे पास बहुत से साधक हैं जिनसे हम जो है ये क्रिया करवा चुके हैं, उत्कीलन की क्रिया करवा चुके हैं। अब वो कोई भी यंत्र बना करके दे सकते हैं। तो ऐसे सिद्ध साधकों से ये यंत्र पहले तो बनवाया जाता है, और वो ये जब यंत्र बनता है तो अपना अमूल्य समय खर्च करके मैं वहां पर खड़े होकर के ये बनवाता हूँ। अपनी साधना, अपनी तपस्या छोड़ करके वहां पर खड़े होकर के ये बनवाना होता है, ताकि इतना सब कुछ करने के बाद ईमानदारी पूर्वक सारे जितने भी साधक हैं सभी ईमानदारी पूर्वक कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी अपनी नजरों के सामने सिद्ध करवाता हूं ताकि कहीं से भी केंद्र का नाम खराब ना होने पाए। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज ना जाए कि ये गया और वो सूट ना करे, फायदा ना हो। तो वो वहां पर खड़े होकर के ये सबसे पहली बात तो वो यंत्र बनता है। उसके बाद बंगाली गुरुदेव के कृपा से माता लक्ष्मी का एक मंत्र मिला हुआ है, उस मंत्र से इसको फिर जो और ज्यादा इस यंत्र को जो है शक्तिपुत किया जाता है, शक्तिशाली बनाया जाता है। कहने का अभिप्राय ये है मंत्र के माध्यम से। तो ये लगभग ये 15 दिन की क्रिया चलती है। 15 दिन की क्रिया में उसमें अपनी सुविधा अनुसार साधकों की संख्या बढ़ा करके, तंत्र के या यंत्र के जानकारों की संख्या बढ़ा करके ये जो है अधिक से अधिक मात्रा में निर्माण करवाया जा सकता है और सिद्ध भी करवाया जा सकता है। जगह ज़्यादा होनी चाहिए, साधक या तांत्रिक ज़्यादा होने चाहिए, भोजपत्र की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, जो ताबीज जो चांदी में, असली चांदी में भरा जाता है, जिसको मादुली बोला जाता है, कवच भी बोल सकते हैं, तो इस कवच की भी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, लेखनी की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, अष्टगंध की स्याही की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे अधिक मात्रा में बनवाने के लिए अधिकाधिक जो है सब साधन होने चाहिए, तब जाकर के ये सिद्ध हो पाता है। तो जब ये सिद्ध हो जाता है, इतनी प्रक्रियाओं के बाद कवच में भर दिया जाता है, और जब आपके पास ये प्राप्त होता है तो आपको जो है लाल धागे में पिरो करके इसको धारण करना होता है। ठीक है, अब जब ये इतनी शक्तिशाली ऊर्जावान जो है जो ताबीज है या कवच है जब आप धारण करते हैं, तो इससे फायदा क्या होता है वो आप समझ लीजिए। फायदा मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आप लोगों को नए जो दर्शक जुड़ते हैं, पुराने सभी लोग जानते हैं। पुराने तो लोग इतने जानते हैं कि वो लोग अपने केंद्र के लिए मंगाते हैं, 100 200 पीस मंगाते हैं कि हम जो है ज्योतिष का कार्य करते हैं, हमारे पास ऐसे तमाम जो है क्लाइंट आते रहते हैं, हम तो तंत्र का कार्य करते हैं, हमारी गद्दी पे दरबार में आते रहते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग मंगाते हैं, लेकिन जो लोग उन लोगों को सब बताने की आवश्यकता नहीं, वो लोग वीडियो देखेंगे तुरंत जो है मंगाएंगे। लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं उन लोगों को बता देता हूँ कि इसी यंत्र से, जैसा कि नाम ही है सौभाग्य लक्ष्मी यंत्र, तो जो जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है, दुर्भाग्य नाम एक है लेकिन दुर्भाग्य की ही श्रेणी में सब कुछ आ जाता है, और वो दुर्भाग्य अगर दूर हो जाए तो आपका जो है संबंधित कार्य सिद्ध होने लग जाएगा, यंत्र का कार्य पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, दुर्भाग्य कैसा, आप लोग समझेंगे कि केवल पैसे का ही दुर्भाग्य नहीं, जिसके जीवन में जिस चीज की कमी है वही उसका दुर्भाग्य है। किसी के जीवन में धन की कमी है, वो उसका दुर्भाग्य है। किसी के जीवन में जो है पत्नी की कमी है, वो उसका दुर्भाग्य है। किसी के जीवन में संतान की कमी है, वो उसका दुर्भाग्य है। किसी के जीवन में शिक्षा का अभाव है, वो उसका दुर्भाग्य है। किसी के जीवन में नौकरी की कमी है, वो उसका दुर्भाग्य है। किसी के जीवन में पदोन्नति की कमी है, वो उसका दुर्भाग्य है। कोई इंटरव्यू में पास नहीं हो पा रहा, वो उसका दुर्भाग्य है। कोई विदेश जाना चाहता है, विदेश नहीं जा पा रहा है, वो उसका दुर्भाग्य है। कोई किसी साधना में सफल होना चाहता है, वो उसका दुर्भाग्य है अगर नहीं हो पा रहा है तो। ऐसे अनेकों कारण हो सकते हैं। कोई पति पत्नी के मनमुटाव से प्रसन्न नहीं हो पा रहा, वो उसका दुर्भाग्य है। कोई अपने घरेलू विवादों से बाहर नहीं निकल पा रहा है, वो उसका दुर्भाग्य है। किसी के ऊपर कोर्ट कचहरी मुकदमा अनायास लगा हुआ है, वो उसका दुर्भाग्य है। किसी का बनता बनता काम बिगड़ जा रहा है, वो उसका दुर्भाग्य है। तो दुर्भाग्य एक शब्द है, इसका बैकग्राउंड बहुत बड़ा है दुर्भाग्य शब्द का। तो दुर्भाग्य चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसको अगर सौभाग्य में बदलना चाहते हैं
तो ये सौभाग्य लक्ष्मी यंत्र आपको धारण करना चाहिए। ये हम आपको जो है बता रहे हैं। सौभाग्य लक्ष्मी यंत्र धारण करने वाले व्यक्ति के जीवन से दुर्भाग्य के जितने भी कारण और दुर्भाग्य का जितना भी हमने आपको विवरण ब्यौरा बताया, बैकग्राउंड बताया, ये सब धीमे धीमे दूर हो जाने लग जाते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, साधक या पराविज्ञान पर जब आप विश्वास करते हैं, जब आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं, तो पराविज्ञान की शक्तियों को ऐसे तुरंत भांपने की कोशिश भी आप लोग न किया करें। मंगाइए न मंगाइए, आपकी इच्छा है। चैनल के मंत्र, चैनल के मंत्रों के विश्वास, यंत्रों के विश्वास, सब कुछ डला हुआ है। आप लोग पूरा विश्वास करें, पूरा विवरण अच्छे से जांच लें, उसके बाद आप लोग मंगाएं अथवा ना मंगाएं। जो लोग 2-2, 4-400 पीस मंगा करके आनंद ले रहे हैं, जिनका जीवन बदला है, वो लोग तो वीडियो देख करके ही प्रसन्न हो जाते हैं। ताबीज मिला या नहीं मिला वो बहुत दूर की बात है, लेकिन वीडियो देखने से ही प्रसन्नता हो जाती है कि हाँ अब ये मिल जाएगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब पराविज्ञान से आप जुड़ते हैं तो थोड़ी सी धैर्य भी रखा करें। दुर्भाग्य दूर जरूर होगा। इतना परिश्रम से अगर हमने सिद्ध करके दिया है तो सफलता जरूर मिलेगी। और मैं फिर आपको बता दूं कि कैवल्य ग्रुप से बहुत सारे लोग जब जुड़ते हैं तो वो लोग व्यापारिक दृष्टिकोण से कैवल्य ग्रुप को भांपते हैं कि हमने इनको पैसा दे दिया तो अब इनकी सारी जिम्मेदारी है कि हमारा कैसे कैसे दूर कर दें। ठीक है, तो कैवल्य ग्रुप हमारा जो एक कर्म है, जो हमें गुरुजी ने सिखाया, जिस पद्धति से हमने लोगों का जीवन बदलते हुए देखा, वही परंपरा मैं चैनल पर आने के बाद भी चला रहा हूं। नहीं तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप पहले चलता था 4 साल पहले, हम व्हाट्सएप ग्रुप से ही हमारा सब कुछ अच्छे से चल रहा था, हमें चैनल पर आने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन चैनल पर आने के बाद भी हमने अपना वो तरीका नहीं बदला। नहीं तो सौभाग्य लक्ष्मी यंत्र जो है, आपको क्या पता कि वो चांदी के अंदर हम कलम से भी लिख करके डाल सकते हैं, नहीं, लेकिन असली अष्टगंध चाहिए, असली मंत्रों से सिद्ध हुआ होना चाहिए। जो साधक उसको निर्माण कर रहा है उसको भी यंत्र उत्कीलन उसका पहले से हुआ होना चाहिए। ये सारी क्रियाएं ईमानदारी से करने में विलंब लगता है। और इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि जब कैवल्य ग्रुप पर आप सिद्ध सामग्री मंगाते हैं तो इंतजार करने का सामर्थ्य भी रखा करिए। धैर्य इतना रखा करिए कि हाँ, जब कैवल्य ग्रुप से कोई चीज आ रही है तो वो सिद्ध होकर के आएगी। जैसी परंपरा में उसको सिद्धि होनी चाहिए वैसा ही वो सिद्ध होकर के आएगा। तो सिद्ध होना ये एक अलग विषय है। और व्यापारिक दृष्टिकोण का तात्पर्य है कि प्रचार हुआ और वो पहले से रखा रहा और वो तो भेज दिया, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, वो कुछ भी लिख करके भेज देगा। लेकिन हमारे यहाँ से ये नहीं होता है। जब बहुत सारी ऐसी सामग्रियां होती हैं जो नाम से सिद्ध होती हैं कि उस पर उसका साध्य व्यक्ति का नाम भी लिखा जाता है अधिकांश यंत्रों में, तो जब नाम वाला यंत्र रहेगा तो पहले से सिद्ध करके कैसे रहा। और आज आपने ऑर्डर किया, अगले दिन अगर कोरियर हो गया तो फिर सिद्ध करने का समय कम मिला। और बहुत से केसों में आप लोग ऐसे देखते होंगे कि आज ही ऑर्डर किया और आज ही आपको रसीद मिल गई, तो फिर सिद्धि कहाँ रही वो। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब कैवल्य ग्रुप से जुड़ते हैं तो आप धैर्य रखा करें। ठीक है, ये सारे जितने भी चमत्कार हमने बताए सौभाग्य लक्ष्मी यंत्र के, सब मिलेगा, सबका आनंद मिलेगा, धीमे धीमे मिलेगा, लेकिन धैर्य रखा करें। जब सिद्ध सामग्री मंगाते हैं तो सिद्ध सामग्री का इंतजार भी करिए। सिद्ध सामग्रियां ऐसे कोई पेड़ पे लटका हुआ आम नहीं है कि तोड़ के तुरंत दे देंगे। ठीक है, और आम भी अगर है तो आम भी पका हुआ आम, जो पका हुआ है, पका हुआ आम खाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे पका हुआ आम खाने के लिए इंतजार करना पड़ता है, तो ऐसे ही सिद्ध सामग्री प्राप्त करने के लिए भी इंतजार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पैसा दे दिया, आप पैसा देकर के पका हुआ आम नहीं पा सकते। पका हुआ आम जब उसका सीजन आएगा, उसका एक मुहूर्त आएगा, तभी मिलेगा। आप कितना भी पैसा खर्च कर लें, आप पका हुआ आम हर समय नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसे ही जो है सिद्ध सामग्रियां ऐसे आप तुरंत नहीं प्राप्त कर सकते। सिद्ध सामग्रियों को सिद्ध करने के लिए समय लगता है। एक साधक का पूरा जो है दिनचर्या उसके पीछे लग जाता है, तब जाकर के वो सिद्ध होता है, कोई भी सिद्ध सामग्री। तो आप लोग धैर्य रखा करें। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब एक दूसरा चैप्टर आपके सामने मैं इसी वीडियो में बोलने जा रहा हूं, वो ये है कि भारतीय स्पीड पोस्ट से हम जब कुरियर करते हैं तो भारतीय स्पीड पोस्ट की एक सबसे बड़ी दुर्गति ये है, दुर्व्यवस्था ये है कि भारतीय स्पीड पोस्ट का सर्वर कभी भी, आज तक हम 4 साल से सामग्री भेज रहे हैं लगातार, सर्वर कभी भी सही से काम नहीं करता है। ठीक है, सामग्री सबको, जिसका रसीद जो है भारतीय स्पीड पोस्ट दे देता है तो उस तक सामग्री पहुंचाता है। इस सामग्री पहुंचाने में स्पीड पोस्ट होने के बाद भी, नाम है स्पीड पोस्ट लेकिन है स्लो पोस्ट। स्पीड पोस्ट होने के बाद भी कभी कभी 1-1 महीने में सामग्री पहुंचाता है, रजिस्ट्री से भी लेट।
ठीक है। लेकिन सर्वर पर कभी इस पे जो है ट्रैकिंग नहीं दिखाएगा, कभी बुकेट नहीं दिखाएगा, ये सर्वर की कमी है, लेकिन पहुंचा देता है सामग्री, ठीक है। और भारतीय स्पीड पोस्ट से पहुंचाने की मजबूरी ये है कि भारतीय स्पीड पोस्ट कभी भी पिन कोड चेक नहीं करता है, मतलब इस पिन कोड पे हम नहीं पहुंचा पाएंगे, इस पिन कोड पे हम पहुंचा देंगे, ऐसा कभी भेदभाव नहीं करता। जहां का भी पिन कोड जैसा भी होता है, भारतीय स्पीड पोस्ट समय लेकर के पहुंचा देता। अब भारतीय स्पीड पोस्ट का निजी सर्वर जो है कभी काम नहीं करता, कभी बुकेट नहीं दिखाएगा, कभी ट्रैक नहीं करेगा, ये इसकी कमी है। इसका आप लोग कंप्लेन भी कर सकते हैं अपने अपने तरीके से, ठीक है। तो भारतीय स्पीड पोस्ट से भेजने की एक मजबूरी कि पिन कोड कभी नहीं पूछता है, दूसरा यह कि भारतीय स्पीड पोस्ट से भेजने की जो सेवा राशि है, लागत राशि है, वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें, बार बार ना हमारे केंद्र को परेशान करें ना किसी को करें, तो भारतीय स्पीड पोस्ट से आप ये मंगा सकते हैं। अन्यथा जिसको बहुत जल्दी हो, बहुत ज़्यादा जिसको वो हो, तो वो लोग डीटीडीसी से भी सेवा ले सकते हैं। लेकिन डीटीडीसी से जिन लोगों को मंगाना है, वो लोग पहले अपने आसपास ये पता कर लें कि हमारे यहाँ डीटीडीसी प्राइवेट कोरियर की सर्विस है या नहीं है, ठीक है। नहीं तो डीटीडीसी वाले सबसे पहले पिन कोड पूछते हैं, ठीक है। हमने बात करवाया तो सबसे पहले डीटीडीसी वाले पिन कोड पूछते हैं। तो जिन लोगों के यहाँ डीटीडीसी की सुविधा होगी वो लोग डीटीडीसी से भी मंगा सकते हैं, उसकी सेवा राशि अलग लगेगी। लेकिन जो लोग धैर्यवान हैं वो लोग जो है इसी जो सेवा राशि अभी निर्धारित की गई है, इसी सेवा राशि में भारतीय स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। रसीद सबको दे दिया जाता है और सबको भारतीय स्पीड पोस्ट प्राप्त भी करवाता है। अब वो ट्रैक नहीं होता, सर्वर डाउन है या कुछ भी उसकी कमी है, वो भारतीय स्पीड पोस्ट जाने, हमारे यहाँ से आपको रसीद प्राप्त हो जाती है अगले दिन 1-2 दिन में, ठीक है। सिद्ध करवा करके रखा हुआ है, बस आपको पैक करके आपका नाम लिख करके आपको रसीद जो है उसी पोस्ट पेज पे आपको रसीद जो है नीचे लिखा हुआ मिल जाता है, उसी से आप ट्रैक कर सकते हैं। कदाचित सर्वर डाउन है तो भारतीय स्पीड पोस्ट की कमी है, लेकिन सामान आपको मिल जाता है। और जो लोग डीटीडीसी से मंगाना चाहते हैं तो अपने आसपास पता कर लें, अगर डीटीडीसी का ऑफिस है, सर्विस है आपके अगल बगल में, तो आप लोग डीटीडीसी से भी मंगा सकते हैं, लेकिन उसकी सेवा राशि अलग लगेगी, वो उस में नहीं ऐड होगा, ठीक है। तो इस वर्ष जो है सौभाग्य लक्ष्मी यंत्र की जो सेवा राशि है वो सुनने में आपको आश्चर्य होगा, लेकिन आश्चर्य हमारा नहीं, आश्चर्य भारत देश का है। कारण यह है कि जब 4 साल पहले हमने जो है सौभाग्य लक्ष्मी यंत्र शुरू किया था तो चांदी का जो दाम था वो था 55,000 रुपये किलो, मतलब 55,000 रुपये में 1 किलो चांदी मिला करती थी। और आज 3 दिसंबर को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और 3 दिसंबर को 1,35,000 या 40,000 के समथिंग चांदी है, मतलब लगभग तिगुना के समथिंग जो है चांदी आ गया है। तो उस समय हमने 751 रुपये रखा था जो है सेवा राशि जो है सौभाग्य लक्ष्मी यंत्र का। लेकिन इस वर्ष चांदी का अधिकाधिक दाम बढ़ने के कारण जो है तिगुना के लगभग दाम बढ़ने के कारण इसकी सेवा राशि 1,251 रुपये रहेगी। यह निःशुल्क वितरण है, केवल सामग्री और सिद्धि की सेवा राशि आप लोगों से ली जा रही है, केंद्र की सेवा राशि नहीं ली जा रही है। अगर ये 11 दिसंबर के बाद आप लोग ये सौभाग्य लक्ष्मी यंत्र लेना चाहेंगे तो आपको 2,500 रुपये वेबसाइट पर जाकर के देना होगा, जो कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाएंगे तो आपको 2,500 रुपये इसी सेवा राशि इसकी देनी पड़ेगी, केंद्र के सेवा राशि सहित। लेकिन चूंकि सामग्री की और सिद्धि की सेवा राशि लेकर के आप लोगों को दिया जा रहा है तो 1,251 ही देना है। लेकिन 1,251 उन लोगों को देना है जो लोग स्पीड पोस्ट से मंगाना चाहते हैं। अगर प्राइवेट से मंगाना चाहते हैं तो फिर 160 रुपये डीटीडीसी कोरियर अलग से आपको देना होगा, ये बात समझ लीजिए। डीटीडीसी कोरियर चार्ज जो है अलग से देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर प्राइवेट से मंगाते हैं और अगर स्पीड पोस्ट से मंगाते हैं तो फिर 1,251 ही आपको इस वर्ष देना है। आप लोग प्राप्त कर लीजिए। जितने भी लाभ मैंने बताए हैं वो सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे। सौभाग्य लक्ष्मी यंत्र के अनेकों चमत्कार हैं। मैं लगभग 4 वर्ष से अपने चैनल के माध्यम से वितरण कर रहा हूं। आप लोग 4 वर्ष पुरानी भी वीडियो इसी चैनल पर आप लोग जाकर के देख सकते हैं। सबका लाभ कमेंट पढ़ सकते हैं। कमेंट, चमत्कार, अनुभव ये सब पढ़ने के बाद आप लोगों को लगे कि नहीं ये सच्ची जानकारी है, ये सच्चा यंत्र है, इससे हमारा कुछ भला हो जाएगा, तब आप लोग चाहें तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके ये मंगा सकते हैं। जानकारी कैसी लगी? और बहुत सारी ऐसी सिद्ध सामग्रियां कैवल्य ग्रुप से अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं, लगता है कि हम नहीं सिद्ध कर सकते, कैवल्य ग्रुप से ही सिद्ध करवा के मंगवाना चाहते हैं तो आप लोग मंगवा सकते हैं। उसके लिए कमेंट करिए, मैसेज करिए, संभावित होगा तो ऐसी भी सामग्रियां सिद्ध करके हम कैवल्य ग्रुप से प्रसारित करवाएंगे। राधे राधे।